अपने आप को तब्दील करने की राह में आपके अल्फाज रकावट क्यों बन सकते हैं? दुआओं, तसव्वुरात, मुस्बत बातों का गलत इस्तेमाल आपकी ख्वाहिशात से बिल्कुल अलट नतीजा दे सकता है। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन किसी से मांगना, दुआ करना सबसे बड़ी गलती है। मांगने से आप अपनी कमी को जाहिर करते हैं और कायनात आपकी इसी तवानाई को वापस करती है। आज से मांगना छोड़ दीजिए और ऐलान करना सीखिए, फर्क खुद महसूस करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को कायनात को किसी दौर के बादशाह की तरह देखते हुए पाया है, जो कुछ लोगों को नवाजा करता है और कुछ को नजरअंदाज। सालों, दहाइयों तक वो इल्तजा करते, दुआ मांगते, इंतजार करते रहते हैं, जैसे जिंदगी किसी सरकारी दफ्तर का इंतजार खाना हो जहां नंबर के इंतजार में कतार लगी हो। लेकिन कामयाबी का राज इंतजार या किस्मत नहीं है। मांगने से आप कमी की तवानाई को जन्म देते हैं। ये तवानाई कायनात और आपके ज़हन दोनों को बताती है कि आपकी हकीकत ही कमी है। सोचें, कितने बार आपने ज्यादा पैसे की ख्वाहिश की और अगले ही महीने गैर मुतवक्का इखराजात ने आपकी बचत निगल ली। कितने बार आप किसी रिश्ते की ख्वाहिश में अगले दिन ज्यादा तन्हा महसूस करने लगे। ये बदकिस्मती नहीं, तवानाई का खील है। कायनात अल्फाज नहीं समझती, आपकी तवानाई का जवाब देती है, और मांगने की तवानाई हमेशा कमी की तवानाई होती है। मांगने वाला शख्स रूहानी तौर पर एक भुखारी की मानंद ही होता है। भुखारी फैसला नहीं करता, इंतजार करता है। वो तख्लीक नहीं करता, इंतजार करता है। लेकिन आपको अपनी किस्मत मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसे खुद बनाने के लिए पैदा किया गया है। मांगने और ऐलान करने में फर्क सब कुछ तब्दील कर देता है। ऐलान करने से आप इजाजत नहीं मांगते, बल्कि दावी करते हैं, हक जानते हैं, ख्वाहिश को अपना हिस्सा बनाते हैं। ये छोटा सा तब्दीली आपके जहनी रुझान को दोबारा तरतीब देती है। मेरी इब्तिदाई जिंदगी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें जैसे मौके खुद मिल जाते थे। मैंने उनसे मुख्तलिफ किया था, ये दरियाफत किया। वो नहीं मांगते थे, बल्कि काम करते, सोचते और बोलते थे जैसे वो पहले से ही हासिल कर चुके हों। ये कुदरती बात थी। ऐलान करने का यही तरीका है, जैसे आपके पास पहले ही हो वैसे ही जिएं, सोचें, फैसला करें। तारीख के अजीम इजादकारों, लीडरों और कारोबारी अफराद को देखें। क्या आपको लगता है कि उन्होंने दुनिया से मांग कर अपना काम कराया? नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि वो कौन होंगे और इस यकीन के साथ काम क्या। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने रोशनी आने का इंतजार नहीं किया, उसने खुद बनाई। ऐलान नतीजे से पहले आता है, और यही बहुत से लोग नहीं समझते। आपको हासिल करने के लिए महसूस करने की जरूरत नहीं, महसूस करने से आपको हासिल होगा। ऐलान करने से आपकी तवानाई बदल जाती है, जैसे आप झुक कर खड़े हो जाएं और अपनी जगह ले लें। एक खामोश मगर ताकतूर ऐलान, मैं पहले ही हूं। कायनात इल्तजा से नहीं, बल्कि आपकी हम आहंगी से जवाब देती है। ऐलान महज खूबसूरत अल्फाज का ख्वाब नहीं है, ये आपके अमाल और ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अपने फैसलों का जायजा लें। अगर मैं ये हासिल कर चुका होता तो क्या ऐसा करता? अगर नहीं तो तब्दील करें, अगर हां तो मजबूत करें। इस तरह आपकी शनाख्त मजबूत होगी और आपकी हकीकत तब्दील होगी। जब तक आप मांगते, इंतजार करते रहेंगे, आप अपने मकसद से दूर होते जाएंगे। लेकिन जब आप खड़े होंगे, तख्लीक कार का किरदार अदा करेंगे और ऐलान करेंगे, तो ये फासला खत्म हो जाएगा। कायनात इंतजार का नहीं, यकीन का जवाब देती है। आपके बारे में आपके अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, वो आपके जहन और कायनात को बुरा रासत हुक्म है। मैं खुशहाल हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं महबूब हूं कहने से आप अपनी तवानाई की शनाख्त मुतयन करते हैं। ये शनाख्त एक बार कायम होने पर उससे मुताबिकत रखने वाली चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये रेडियो स्टेशन तब्दील करने की तरह है, मौसीकी बदल जाती है और जिंदगी एक नए अंदाज में नाचती है। मैंने खुद उसका तजर्बा किया है। पहले मैं कर्जों में डूबा हुआ था, कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे अंदर सब कुछ कमी की तवानाई थी। मैं कहता था, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी शनाख्त एक मोहताज शख्स की थी, और जिंदगी ने फरमानबरदारी से मेरी जरूरत को तक़वियत दी, फरावानी को नहीं। मैंने तब्दीली का फैसला किया। पहले मेरा बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदला। रोजाना मैं कहता, मैं एक अमीर और खुशहाल इंसान हूं। शुरू में ये झूठा लगता था, लेकिन मैंने इतनी बार इतने इरादे से दोहराया कि ये मेरे अंदर सच हो गया। मेरे फैसले, बातचीत, आदत बदल गए।
और सोचने से कम वक्त में मेरी हकीकत, मेरी नई शनाख्त की अक्कासी करने लगी। ये जादू नहीं, साइंस है। न्यूरो साइंस बताती है कि एक नई शनाख्त को दोहराने और जियो कर दिमाग नए न्यूरल कंकशन, नए रास्ते बनाते हैं जो आपके काम को समझ देते हैं। ये काम खुद की नई शनाख्त से मुतासिर होकर नए नताइज पैदा करते हैं। एक डोमिनो असर। पहले आप फैसला करते हैं कि आप कौन हैं, फिर इस तरह काम करते हैं और दुनिया जवाब देती है। आम गलती यह है कि आपको पैसे से ही खुशहाली, तभी रपवर्ट से ही सेहत, किसी के साथ होने से ही मोहब्बत का एहसास होगा। तरतीब अलट है। आपको इस तरह महसूस करने की जरूरत है जैसे आपके पास पहले ही है, जैसे आप पहले ही जी रहे हैं, पहले ही हैं। ये पहले से महसूस करना आपकी फ्रीक्वेंसी तब्दील कर देता है और एक मकनातीसी मैदान पैदा करता है जो इससे मुताबिकत रखने वाली चीजों को अपनी तरफ खींचता है। मैं मुकम्मल सेहत हूं कहने से आप इलामात को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि अपनी शनाख्त को तवानाई से भरपूर शख्सों के तौर पर बयान करते हैं। आपका जिस्म जवाब देता है, इन तस्वीरों और जज्बात की इताअत करता है जिनसे आप उसे परवरिश देते हैं। मैं मोहब्बत हूं कहने से आप तन्हाई को छिपाते नहीं, बल्कि खुद को इस चीज का मनबा करार देते हैं जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, और ये मनबा आपके रिश्तों में नजर आता है। इसलिए ऐलान ताकतूर है। ये हुआ मैं बातें नहीं, बल्कि एक आगाज, एक लंगर है जो आपकी शनाख्त को दोबारा मुतय्यन करता है। इस तब्दीली से आपके ऐमाल हम आहंग होते हैं, आपके मौक़े तब्दील होते हैं, आपसे मिलने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं और नामिकन मुमकिन हो जाता है। कायनात आपकी ख्वाहिश का नहीं, बल्कि आपकी हस्ती का जवाब देती है। जिन लोगों ने गैर मुतवक्का कामयाबी हासिल की है, उन्हें देखें और आप एक पैटर्न देखेंगे। उन्होंने अजीम होने की इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने फैसला किया कि वो अजीम होंगे। मिसाल के तौर पर ओपरा विनफ्री एक मुश्किल माहौल में बड़ी हुई थी। वो जिंदगी भर बेहतर जिंदगी मांगती रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ये किरदार नहीं अपनाया। वो शुरू से ही दावी करती रहीं कि वो अजमत के लिए मुकद्दर हैं। उन्होंने दुनिया की मंजूरी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उस तरह खुद को जाहिर किया कि दुनिया को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा न रहा। ये ऐलान का अमली मजाहिरा है। ये लोग उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा या एक दिन हो जाएगा, मैं नहीं फंसे रहते। वो अंदरूनी तौर पर ऐसे ही हैं जैसे वो अपना मकसद हासिल कर चुके हों। ये ताकतूर है क्योंकि जिस्मानी दुनिया इस तवानाई को शक्ल देने के लिए खुद को दोबारा तरतीब देती है। हर फैसला, मुलाकात और मौका एक मकनातीसी मैदान से मुतासिर होता है जो उन्होंने खुद बनाया है। अब उसके ब्राकिस देखें। बासलाहियत, ज़हीन, काबिल लोग सहीह वक्त का इंतजार करते हैं। अच्छे ख्यालात, बड़े ख्वाब, लेकिन मांगने की तवानाई में जी रहे हैं। इन्हें एक और कोर्स, एक और मंजूरी, एक और मिसाली हालत की जरूरत होती है उससे पहले कि वो शुरू करें। और क्या होता है? कुछ नहीं। जिंदगी गुजरती है, ख्वाब कागज पर रह जाते हैं। ये सलाहियत की कमी नहीं, बल्कि फैसले की कमी है। ये चाबी होना और ताला नहीं खोलना है। मुझे ऐसे लोगों से बात करने का याद है जिनके पास जाहिर में तरक्की करने की हर चीज थी, लेकिन वो कहते थे, जब हालात बेहतर होंगे मैं शुरू करूंगा। मैं पूछता, अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे? खामोशी सब कुछ कह रही थी। ये सोच लाखों लोगों को लमहदूद इंतजार के चक्कर में जकड़े रखती है। ऐलान करने से आप इस चक्कर को तोड़ते हैं। आप कायनात और अपने आप को एक वाज़ेह पैगाम भेजते हैं कि फैसला कर लिया गया है। जैसे कहना हो, मैं बनने का इंतजार नहीं कर रहा, मैं पहले ही हूं। तवानाई बदल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, सही लोग मिलते हैं। ये जादू नहीं, तवानाई की हम आहंगी है। आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं जिसे आप कहते हैं, और दुनिया जवाब देती है। तो क्या आप ऐसे शख्स के तौर पर याद रखे जाना चाहते हैं जिसने मिसाली हालात का इंतजार किया, या जिसने फैसला किया और कुछ किया? इंतजार करके कोई तारीख नहीं लिखता। तारीख वो लिखते हैं जो खड़े होते हैं, ऐलान करते हैं कि वो कौन है, और इस सच्चाई के मुताबिक काम करते हैं, चाहे दुनिया अभी न देखे। यकीनी तौर पर दुनिया देखेगी। आज से एक आसान तब्दीली लाने वाला काम करें। अपनी जिंदगी के किसी एक शाबे का इंतखाब करें जिसे आप तब्दील करना चाहते हैं, और 21 दिन तक मांगना छोड़ दें और ऐलान करना शुरू कर दें। ये सिर्फ अल्फाज तब्दील करना नहीं, बल्कि रवैया तब्दील करना है। मुझे बेहतर नौकरी चाहिए, न कहीं
बल्कि कहीं मैं अपने शाबे का सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला पेशावर हूं और मुझे मुसलसल आफरीज मिल रही हैं। मुझे सेहत की जरूरत है, न कहीं बल्कि कहीं मैं मुकम्मल सेहत और पूरी तवानाई हूं। पढ़ने वाले की तरह न बोलें, बल्कि एक मुकम्मल सच्चाई की तरह कहीं। जब मैंने पहली बार ये मुश्क की तो मैं अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहता था, बीरून मुल्क तकरीरें करना चाहता था, लेकिन चाहने और ऐलान करने में फर्क था। जब मैं कहता उम्मीद है कि मुझे बुलाया जाएगा, कुछ नहीं होता था। ये उम्मीद करना था कि जिंदगी अपनी मेहरबानी से मुझे तहफा दे। यहां तक कि मैंने तब्दीली की। मैंने कहना शुरू किया, मैं एक आलमी असर रखने वाला मुकर्रर हूं। मेरे ख्यालात सरहदों को पार करते हैं और हजारों लोगों को मुतासिर करते हैं। शुरू में ये बहादुर, शायद मगरूर लगता था, लेकिन मैंने दोहराया हर रोज यकीन के साथ, यहां तक कि ये मेरी शनाख्त बन गया। थोड़ी देर बाद दावतें आने लगे, गैर मुतवक्का जगहों से, ऐसे ममालिक से जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये रवैया न सिर्फ बीरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी तब्दीली लाता है। आपके इंतखाब आपकी ऐलान करदा शनाख्त की अक्कासी करते हैं। अगर आप खुद को सेहतमंद कहते हैं तो बेहतर खाएं, ज्यादा हरकत करें, अपना ख्याल बेहतर रखें। अगर आप खुद को खुशहाल कहते हैं तो वहां मौके देखें जहां पहले रुकावटें थीं। ऐसे फैसले करें जो वसाइल में इजाफा करें, कमी नहीं। 21 दिन की चैलेंज कायनात को नहीं बल्कि अपने आप को कायल करने के लिए है। जिंदगी इस बात का जवाब देती है कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं। 21 दिन पुराने नमूनों को तोड़ने और नई न्यूरल राहें बनाने के लिए काफी है। ऐलान करना आंखें बंद करके इंतजार नहीं करना है, यह आंखें खोलकर यकीन के साथ काम करना है। ये सोच, जज्बात और रवैये को इस तरह हम आहंग करना है कि सब एक ही पैगाम दें। जब आप कायनात को यकीन से भरपूर ऐलान भेजते हैं, हम आहंग एमाल के साथ जवाब आता है और जल्द आता है। उन 21 दिनों में सब ही फोन से पहले और रात को सोने से पहले अपना ऐलान करें। ऐसा कहीं जैसे ये पहले ही हो चुका हो, जैसे आप किसी ऐसी चीज का बयान कर रहे हों जो अभी हुई है। देखें कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना शुरू होती हैं और जो दूर लगता था वो करीब आना शुरू होता है। आपको समझ आएगी कि कायनात हमेशा जवाब देती है, लेकिन जिसने फैसला किया है उसे, इंतजार करने वाले को नहीं। बुनियादी पैगाम यह है कि कायनात गैर यकीनी दरख्वास्तों का नहीं बल्कि इस शख्स के यकीन का जवाब देती है जिसने फैसला कर लिया है कि वो कौन है और क्या चाहता है। मांगना छोड़कर और ऐलान करना शुरू करके कुछ गहरा बदल जाता है। आपके इर्द-गिर्द ही नहीं, आपके अंदर भी। ये अंदरूनी तब्दीली बीरूनी दरवाजे खोल देती है। अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ खास है। अगले वीडियो में हम आपकी तरक्की का एक और कदम उठाएंगे। हम एक ऐसे उसूल में गोताजिन होंगे जिसको इस्तेमाल करने से आप हर रोज 1% बेहतर हो सकते हैं, यहां तक कि आपका ख्वाब जिंदगी आपकी शख्सियत की कुदरती इकासी बन जाए। सब कुछ तैयार है। अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और अगला कदम उठाएं। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।